नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है। दोस्तों, एक बार हम कल का डिस्कशन करने से पहले मैंने एक बार मंथ का चार्ट लगाया, एक बार हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू ले लेते हैं कि मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। देखिए, ये हमेशा कभी भी एनालिसिस करने की ये एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि पहले एक बार लॉन्ग टर्म देखें। कभी भी आप जब भी आप कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आप एक बार लॉन्ग टर्म देखो। तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या दिख रहा है? देखिए, लॉन्ग टर्म के अंदर क्लियरली दिख रहा है मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई और अब कहीं ना कहीं मार्केट ने ये रेंज बना दी। देखिए, अगर आप तीनों कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ पर कहीं ना कहीं तीनों कैंडल एक सेम आपको लोअर सेम हाई कहीं ना कहीं दिखा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो चीज ये हो गई कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट समवेयर अराउंड, लेट मी सी कहां पर है, तो ये पॉइंट आ रहा है हाई कहीं ना कहीं 19,991, मतलब लगभग 20,000 का हाई आ रहा है। 20,000 के हाई के आसपास अगर ये पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 20,000 का तो अप हो गया और जो लोअर आ रहा है वो लोअर वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं 19,234, यानी कि कहीं ना कहीं जो लो पॉइंट आ गया वो आ गया 19,200। तो इसके बीच में ही हम कहीं ना कहीं इस मंथ के अंदर ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। अगर इससे नीचे निकलते हैं तो चूंकि ये रेड कैंडल होगी और इस मंथ में अगर इससे नीचे निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। सॉरी, यहाँ पर ये कैंडल एक रेड कैंडल में बहुत बड़ी रेड कैंडल में बदल सकती है अगर इसी मंथ के अंदर हम 19,200 के नीचे तोड़ते हैं। लेकिन ऊपर के लिए हम श्योर हैं कि कहीं ना कहीं 20,000 हमारा जो है मैक्सिमम हो गया है। ओके, तो इसका मतलब हम मंथली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं कांस्टेंट या तो यहीं कहीं रहेंगे या तो एक बॉक्स के अंदर या फिर हम कहीं ना कहीं डाउन साइड के अंदर मूवमेंट देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वीकली चार्ट के ऊपर चलकर, आइए वीकली चार्ट के ऊपर चलकर बात करते हैं। ये वीकली चार्ट के ऊपर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मतलब बेहिसाब, इसका कोई हिसाब ही नहीं, इतने नेगेटिव है क्योंकि ये 3 कैंडल गई और 3 कैंडल में से एक कैंडल ने बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बना दिया। अगर इसको फॉलोअप मिलता है तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ी कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम वीकली चार्ट पर हम कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहे हैं क्योंकि एकदम से यहाँ पे मार्केट एकदम से ऊपर चली जाए ऐसे चांसेस बड़े कम है। जाने को एक दिन जा सकती है लेकिन वापस एक दिन कोई विक बनाने के बाद वापस इस तरीके से मार्केट नीचे आ सकती है। तो इसलिए हम वीकली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली हम क्या है, नेगेटिव है। आइए बात कर लेते हैं डे के चार्ट के ऊपर जाकर कि डे के चार्ट के ऊपर हम कैसे। तो डेफिनेटली मुझे याद आ रहा है मैंने इस दिन वीडियो बनाया था और मैंने आपको कहा था कि सिमिलर कैंडल जैसे ये कैंडल बनी हुई है, अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है तो सिमिलर कैंडल आपको मिल सकती है और ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिली। फिर अगले दिन थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है। आइए बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। सॉरी, देखिए, ये एक पॉइंट है जहां पर मार्केट एक सपोर्ट ले सकती है। इससे पहले कोई भी ऐसा पॉइंट नजर नहीं आ रहा जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट? सो ये पॉइंट लेट मी टेल यू। सो अगर मैं इस कैंडल के ऊपर जाता हूं, इस कैंडल का हाई देखता हूं तो हाई है 584 और अगर मैं इसकी ओपनिंग देखता हूं तो 535। तो कहीं ना कहीं 584 से लेके 535, मतलब ये लाइन या फिर ये लाइन हमारी क्या होंगी, ये है 535 की, 535 की और ये है 584 की। तो ये दो पॉइंट हमारे लिए क्या होंगे, ये दोनों पॉइंट सपोर्ट का काम कर सकते हैं और डेफिनेटली चूंकि मार्केट बहुत ऊपर से आई, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट ले सकती है और सपोर्ट लेने के बाद वापस से इस तरीके से मार्केट फर्दर नीचे आ सकती है या फिर मार्केट इस तरीके से यहाँ आएगी और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके से ऐसा कोई पैटर्न मार्केट यहाँ पर फॉर्म कर सकती है। सो डेफिनेटली हमें यहाँ तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, पुट में बैठ सकते हैं। 550 या 560 के लिए हम क्या कर सकते हैं, पुट में बैठ सकते हैं। हम इससे नीचे के टारगेट मंडे के दिन नहीं देखेंगे। अगर मार्केट इससे नीचे निकलती है तो हमारे पास 674 से लेकर 550 तक के 120 पॉइंट हो गए, जो कि काफी पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो आइए 5 मिनट के चार्ट पर चलकर हम डिस्कशन कर लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर चलकर डिस्कशन कर लेते हैं कि कहां पर हम ट्रेड एग्जैक्टली हम किस पॉइंट के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। I don't know why this is not getting refreshed. देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। 15 मिनट के चार्ट पर नहीं, 5 मिनट के चार्ट पर चलकर देखते हैं। यस, 5 मिनट के चार्ट पर, यस। सो लेट मी अगेन डू इट 15 मिनट, 15 मिनट कर लेते हैं। यस, तो 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर देखिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छे पॉइंट के ऊपर है हम। अगर यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है, मुझे गैप अप में आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। मार्केट अगर गैप अप खुलेगी, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली, है ना। मैं यहाँ पर अपनी क्या करूंगा, 90% क्वांटिटी रखूंगा। फ्लैट खुल के अगर नीचे चलती है, मैं क्वांटिटी साइज 50% कर लूंगा, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। मार्केट गैप डाउन खुलती है, 550 के बहुत क्लोज खुलती है, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल।
लेकिन अगर मार्केट 25, 30, 40 पॉइंट नीचे खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। मेरे टारगेट यहाँ पे 19,550 तक के मेरे टारगेट रहेंगे, जो बहुत ही क्लियर मार्केट है। इस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है, जैसा कि मैंने आपको मुझे याद है मेरे डे के चार्ट के ऊपर मैंने कहा था आपसे कि इस दिन हमारी बात हुई थी कि सेम कैंडल बन सकती है, बहुत बड़ी यहाँ पर कैंडल देखने को मिली। और मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि अब ब्लाइंडली कॉल देखने के दिन चले गए। ब्लाइंडली पुट देखा जा सकता है, ब्लाइंडली कॉल किसी सूरत में नहीं देखा जा सकता। अब हम कहा है, अब हमें हमारे पास एक सपोर्ट, ये सपोर्ट हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, और यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट एक सपोर्ट इस तरीके से बना सकती है और फिर उसके बाद नीचे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट से ज्यादा नीचे की टारगेट हमें मंडे के दिन देखने नहीं है। व्हाट इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट कहीं ना कहीं निकल कर आता है। लेट मी टेल यू, ये पॉइंट कहीं ना कहीं निकल कर आता है। देखिए, दिस इज द पॉइंट। सो ये पॉइंट आता है 44,150। तो 44,150 के आसपास हमने क्या करने हैं, अपने सारे पुट एक बार के लिए हमने क्या कर लेने हैं, बुक कर लेना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर आते ही हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे, नहीं, कॉल की पोजीशन ले लेंगे, लेकिन यहां पर अपने पुट बुक कर लेंगे। तो अगर मार्केट देखिए फ्लैट खुलती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, 44,200 के आसपास खुलती है, तो यहां पर एक अप देखा जा सकता है 200 पॉइंट का। अब आप उस अप में 200 पॉइंट के अपने इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप वो 200-250 पॉइंट का आप छोड़कर अगर मार्केट यहां से 44,200 से 44,500 पर दोबारा मिलती है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक ए पुट ट्रेड ओवर हियर। तो यहाँ पे पुट की ट्रेड क्या होगी, बड़ी श्योर होगी। लेकिन ये कॉल की ट्रेड क्या होगी, ये हो सकता है थोड़ी सी डरती ये ट्रेड जाए। तो इसलिए कभी भी, मतलब देखिए होता क्या है कि अगर मार्केट गिर रही है तो नॉर्मली हमें ऊपर के साइड में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हर तरीके की ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये एक सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक अप साइड में 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर आपने लेने तो ठीक है, नहीं लेने तो आप हर पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं पुट के बारे में ही यहाँ पर सोच करके और ट्रेड ले सकते हैं। कभी भी देखिए, कभी भी क्या होना है, गिरती हुई मार्केट के अंदर बायस नहीं होना, कभी भी बायस नहीं होना। क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है और आपने ट्रेड, देखिए होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मार्केट बहुत तेजी से गिर रही है, आपके पास मान लीजिए बैंक निफ्टी की 10 लॉट भी होंगी, तो 10 लॉट में भी आप इतना कमा लेंगे जितना 50 लॉट में नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास 50 लॉट होंगे और मार्केट बहुत तेजी से गिर रही है, हो सकता है आप इसी पॉइंट पर निकल जाए। लेकिन अगर आपके पास 10 लॉट होंगे तो हो सकता है आप उसका बॉटम देख लें। तो इसलिए कभी भी जब मार्केट गिर रही है तो लॉट साइज हमेशा कम रखें, कभी भी लॉट साइज को बढ़ाएं नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग आपको इसका उल्टा बताएंगे कि मार्केट गिर रही है तो लॉट साइज, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में किसी दिन अगर आप गलती से, मान लीजिए मार्केट बढ़ने लगी और आपने ये सोच लिया कि मार्केट गिरेगी, तो आप क्या करते चले जाएंगे, आप हमेशा पुट साइड में एवरेजिंग बहुत करते हैं। आप इतनी कॉल साइड में एवरेजिंग नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने कॉल लिया है और मार्केट गिर रही है, तो जरूरी नहीं कि आप एवरेजिंग करेंगे, आप कॉल से हो सकता है निकल जाएंगे। लेकिन पुट एक ऐसी चीज है जो आपको बांध लेती। तो इसलिए अगर मार्केट किसी दिन गलती से बढ़ने लगी तो होगा क्या कि आप बायस नहीं अगर गिरने के, तो आप एवरेजिंग करते चले जाएंगे और पुट को आप क्या कर लेंगे, पुट को आप कहीं ना कहीं जीरो कर लेंगे। तो इसलिए इस चीज से बहुत ध्यान रखें और बायस ना हो। आप गिरती मार्केट में बस ये सोचें कि मुझे इस पूरा गिरना है, तो मुझे पूरे का मजा लेना है, तो आप यही कोशिश करें। और देखिए, इसमें मार्केट कैसा एक पैटर्न बना सकती है, डेफिनेटली मार्केट एक किस तरीके का पैटर्न बना सकती है। तो मार्केट यहां तक कहीं ना कहीं 41,500 यहां तक भी मार्केट एक झटके में आ सकती है। मतलब एक झटका ना, ये महीने 2 महीने का टाइम हो सकता है, जैसे ये 2 महीने 3 महीने का टाइम था, तो इसी तरीके से ये 2-3 महीने का टाइम हो सकता है, लेकिन मार्केट यहां तक भी आ सकती है। सो इसलिए बहुत संयम रखें, बहुत आराम के साथ ट्रेड करें। जब देखिए मार्केट ने अगर अपोजिट जाना होगा, मार्केट ने बढ़ना होगा, तो मार्केट ने हमें सिंबल देना पड़ेगा। यहाँ मार्केट सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ऊपर रुकनी पड़ेगी, 2 या 3 दिन ऊपर रुकेगी, तब हम ऊपर के साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एकदम से ब्लाइंडली नहीं लेंगे। ओवरऑल मेरा आपको सिर्फ यही कहना है कि देखिए, मार्केट में एक तो आपने क्या रखना है, एक तो आपने डिसिप्लिन हमेशा रखना है, एक आपने क्या रखना है, हमेशा पैसा बचा कर रखना है। देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, सेव मनी इन द मार्केट। आप मार्केट में पैसा सेव करके रखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग बहुत खुश होते हैं जब मार्केट गिरती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गिरेगी तो 100% उठेगी, और जब ये उठेगी तब मैं ट्रेड लूंगा। तो इसलिए पैसा बचा कर रखिए, इसको पूरा गिर जाने दीजिए। जब ये पूरा गिर जाएगी तब मार्केट के अंदर ट्रेड लीजिए। तो और नहीं भी अगर आपने इसमें भी डाउनफॉल में भी ट्रेड लेनी है, तो भी पैसे को हमेशा बचा कर रखिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए, हमेशा कोशिश कीजिए कि मैं 1 लाख या 1.5 लाख से ट्रेड करूंगा, ताकि मैं पूरा का पूरा गलत भी हो गया तो भी मेरे 1 लाख 1.5 लाख जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 लाख में गलत हो गए तो आपके चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप उसी दिन 8 और 9 लॉस कर देंगे। तो इसलिए कभी भी एक साथ पूरी मनी ना लगाएं। जब आप सीख भी जाएं तब भी आप पूरी मनी ना लगाएं। जो अच्छा ट्रेडर होता है वो इस रेशियो को और ज्यादा बढ़ाता चला जाता है। बेकार ट्रेडर क्या करता है, जैसे उसके पास 10 लाख रुपए, वो 10 में से 9 लगाएगा या 9.5 लगाएगा, और बेकार होगा तो वो 10 के 10 लगाएगा, और बेकार होगा तो वो क्या करेगा, अकाउंट से पैसे डाल के आज 11 लाख कर लेगा और वो भी लगाएगा।
जब आप अच्छे ट्रेडर होते चले जाते हैं तो आप 10 के शुरू में 9 लगाने शुरू करते हैं, फिर आप 8 लगाने शुरू करते हैं, फिर आप 7 लगाने शुरू करते हैं, फिर आप 6, फिर आप 5, फिर आप 4, फिर आप 3, फिर आप 2 पे ही आप उतना कमा लेते हैं जितना आप 10 लाख लगाकर भी कमा नहीं पाते थे। ये मैं सीरियसली, मैं विद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और आपके साथ जिस दिन ऐसा होगा ना कि आपने 10 लाख से तो कमाए 70,000 या 60,000 और 2 लाख से आपने कमा लिए 2 लाख, ऐसा होगा। मतलब देखिए, डबल होना इन ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट ए बिग टास्क। एक ही दिन के अंदर डबल हो जाता है। अगर आपने मान लीजिए ये वाली कैंडल, ये इस कैंडल का मजा ले लिया होगा तो एक ही दिन में 5 गुना भी हो गया होगा। डबल क्या, 5 गुना भी हो गया होगा। तो ये कब होगा, जब आप अमाउंट को रिड्यूस करते चले जाएंगे, तब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे जाएगा क्या, अगर जाएगा भी तो मेरे टोटल अमाउंट का 10वां हिस्सा जाएगा, है ना। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।